हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग, प्रणाम। हेलो हेलो। गुड इवनिंग, प्रणाम बेटा, प्रणाम, नमस्ते नमस्ते। हम्म। ओके। क्या हाल चाल भाई, कैसे हो? क्या चल रहा है लाइफ में? नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग, नमस्ते। आज क्या है अपना? हम्म। कौन से नंबर का लेक्चर है आज? मैं अच्छा हूं बेटा। आई एम गुड। थैंक यू। ओके। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। वॉट अबाउट AIR बैच? यार पता नहीं, उसके बारे में तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। आदित्य सर प्लीज नोट कैसे बनाए? आदित्य बेटा टेलीग्राम पे जाके ना नोट्स ले लो। ठीक है। हर एक का अपना अलग अलग तरीका है ना नोट्स बनाने का। तो टेलीग्राम पे डाल दिए, ले लो नोट्स, खत्म करो बात को। सर मॉर्निंग के लिए टाइम टेबल बता दो। देखो बेटा, अगर मॉर्निंग में आप लेट उठ रहे हो, ठीक है ना, तो फिर लेट नाइट तक ही पढ़ोगे। और मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हो तो सबसे पहले उठ के अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। उठो, ठीक है ना, थोड़ा सा घूमो, पानी वानी पियो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद जरा सी एक्सरसाइज करके तुरंत पढ़ने बैठ जाओ। हाँ, सोने के बाद ना दिमाग एकदम रिलैक्स रहता है। जब सो के उठते हैं ना, हाँ, वो दिमाग एकदम रिलैक्स रहता है। जय शर्मा सर, वो गजब है। नोट्स ना, नोट्स। हाँ, 4 बजे। एपिसोड 16। अच्छा 16 है आज, चलो भाई। आज का लेक्चर है 16। 16 नंबर का लेक्चर है आज। सर फुल चैप्टर नोट्स भी सेंड कर देना। एक एक लेक्चर के बनते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, जब तक ये बन रहे हैं तब तक मिल रहे हैं। मेरा कोई ऐसा मतलब फुल नोट्स दूंगा ये प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि सब कुछ PW के हाथ में है भाई। जब तक अलाउड है तब तक जाएंगे नोट्स, जब नहीं होंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी नोट्स बनाने जरूरी हैं। हाँ। ओके। सर आप सुबह पढ़ते थे या रात में? मैं तो यार रात में पढ़ता था। सुबह मुझसे जल्दी उठ के मैंने बहुत बार कोशिश की है सुबह उठ के अपना टाइम टेबल सेट करने की, पर मुझसे कभी हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा यार इतनी क्यों टेंशन लेनी, जब तेरा पढ़ने का मन करता है तब पढ़ ले। तुझे टाइम स्पेन ही तो उतना रखना है। तो फिर मैं रात में ही पढ़ता था, 1:30-2 बजे तक पढ़ता था, फिर मैं सो जाता था। और सुबह ऐसा नहीं कि 4-5 बजे उठ जाऊं, 7-8 बजे मैं उठ जाता था। हाँ, राइट। सर प्रैक्टिस शीट दे दो आप भी अपना। बेटा जितने लोग को ये लग रहा है ना, प्रैक्टिस शीट मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या HCV पूरी कर चुके हो? ठीक है। क्या HCV पूरी हो चुकी है हमारी? ये कुछ 11th क्लास के चीजें चिपक गई। ये आ गया अपना वाला पेज। हम्म। भाई देखो, अगर हमें ऐसे लग रहा है कि हमें कुछ कमी पड़ रही है, ठीक है, नोट्स की या किसी भी चीज की हमें कमी पड़ रही है, चलो इस वाली बात को ना हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके। टिल 52 डन। चलो, एक मैं आज का टारगेट बता देता हूं आपको, आज मैं क्या सोच रहा हूं। ठीक है ना, हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं फिजिक्स में। आज के दिन तक का प्लानर के हिसाब से काफी कुछ हो जाना चाहिए था। प्लानर के हिसाब से आज तक काफी कुछ हो जाना चाहिए था, और आगे के टॉपिक भी हो जाने चाहिए थे, बट हम थोड़े स्लो चल रहे हैं। बट कोई बात नहीं, फिर भी आज हम क्या देखेंगे, ठीक है ना। एक तो वो डिस्क का कॉन्सेप्ट तो हमने पूरा अच्छे से पूरा कर लिया। डिस्क के बाद हमने प्लेन शीट जो है ना, प्लेन शीट्स जो हैं उनका पूरा सीक्रेट हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। हो सकता है इसका मैं
डेरिवेशन करूं, माहौल बना तो हो सकता है इसका डेरिवेशन करें हम। और आज कुछ PYQ प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है, जेई मेंस वाले, है ना, जेई मेंस वाले PYQs की हम प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा HCV का डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है ना, कहां तक का, अप टू क्वेश्चन नंबर 51 या 52 तक दिया है ना मैंने, वहां तक जितने भी बचे हैं। 44 तक तो हम कर चुके हैं, 44 45 तक तो कर चुके हैं, उससे आगे के सवाल एक दो आप पूछोगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। राइट सर, आप ड्रॉपर हो क्या? यस, मेरा ड्रॉप ईयर में ही हुआ था, ठीक है ना। और भी एक दो चीजें कुछ होंगी तो वो भी ऐड कर लेंगे अभी, ठीक है। तो एक तो PYQ की प्रैक्टिस करनी है हमें, HCV का डिस्कशन करना है, डिस्क और प्लेन शीट की बात करनी है, और एक टाइप का ग्राफ भी बनाना है मुझे, EX ग्राफ भी बनाना है मुझे, दो चार्जेस को रख के, ठीक है ना, वो भी बात हम करेंगे। सर एडवांस लेवल तक लीजिए क्वेश्चन, यस यस, एडवांस लेवल तक ही लेंगे क्वेश्चन, ये बात सही बोल रहे हो आप। ओके, तो भाई पहले मैं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का रिकैप दे दूं, क्योंकि लास्ट लेक्चर का जो रिकैप है ना वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पिछले वाला लेक्चर थोड़ा सा डेप्थ वाला लेक्चर था, बढ़िया कंसेप्ट उसमें काफी सारे क्लियर हुए हैं बहुत सारे लोगों के। HCV का 47, HCV 23, अच्छा चलो 23 भी निपटाएंगे अभी। गुड इवनिंग, ओके चलो। तो भाई ये अपना लास्ट लेक्चर था, 15 नंबर था ये, हमने डिस्क और प्लेन शीट पूरा कंप्लीट कर लिया था, प्रॉब्लम भी की थी, HCV का डिस्कशन आज कर लेंगे, ठीक। इसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चन का लालच नहीं करना, और ये चीज मैंने समझाई थी आपको कि भाई उसको किस तरीके से करना। अब मैंने डिस्क की बात की थी कि डिस्क की एक्सिस पे खड़े होके, ठीक है ना, आप या तो उसके पास जाओ, ठीक है, बहुत नजदीक चले जाओ तब भी एक्स मच मच लेस देन आ रहा है, और डिस्क को बहुत बड़ा ले तब भी सेम टू सेम रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो अब प्लेन शीट का ये हुआ। अब मैंने प्लेन शीट के आपको सीक्रेट्स बताए थे कि भाई अगर सिंगल लेयर चार्ज है, सिंगल लेयर चार्ज है एक साइड, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस एक की ही वजह से, क्योंकि चार्ज तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है ना, तो दोनों तरफ देगा ये। और डबल लेयर है तो वही डबल डबल होके जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इधर भी और इधर भी डबल होके जुड़ जाएगा। तो उसके बाद हमारा रिजल्ट निकल आएगा सिग्मा अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिंगल लेयर और डबल लेयर का सीक्रेट था, कॉन्सेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हां पता होना चाहिए ये। अब मैंने आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि भाई देखो कॉमन सेंस क्या कहती है, ठीक है ना। अगर उन्होंने नॉन कंडक्टिंग शीट दी तो उसको एक साइड से चार्ज देंगे वो, क्योंकि वो चार्ज करनी पड़ती है, और उसने कंडक्टिंग शीट दी तो वो किसी के हाथ में नहीं है, वो डेफिनेटली दोनों तरफ से ही चार्ज होगी। तो कंडक्टिंग शीट मतलब दोनों तरफ चार्ज, नॉन कंडक्टिंग शीट मतलब एक ही तरफ चार्ज। ये चीज कॉमन सेंस से आ जाती है हमें, ओके, बहुत अच्छी बात है, पूरा समझाया था ये मैंने आपको। फिर लार्ज कंडक्टिंग शीट और लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट के मैंने पूरे रिजल्ट बता दिए थे आपको कि भाई नॉन कंडक्टिंग शीट होगी ना, ये नॉन कंडक्टिंग शीट होगी, ये वाली कहां पे था ये, ये नॉन कंडक्टिंग शीट होगी, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर की साइड इस तरफ होगा, इधर की साइड इस तरफ होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टिंग शीट होगी तो इस तरफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा और इस तरफ भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ये हमने रिजल्ट निकाल लिए थे, राइट। और इसके बाद ये भी बताया था कि इसके अंदर जो है कैंसिलेशन की वजह से 0 हो जाएगा। और अगर ये कोई ऐसा मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक टाइप या कुछ ऐसा है, तो अगर सिंगल लेयर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अदरवाइज मतलब ये डाइलेक्ट्रिक है तो वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कम हो जाएगा, वापस बाहर आके फिर से उतना ही हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये सारी बातें कल हो गई थी पूरी की पूरी, और ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वाली सारी चीजें मैंने आपसे पूछ ली थी कि ऐसा दिया है तो क्या मतलब होगा, ऐसा दिया है तो क्या मतलब होगा, ठीक है ना। और कल बोला था कि टेलीग्राम से
हैंड रिटन नोट्स ले लो, जरूरी है। और होमवर्क भी टेलीग्राम से ले लो। तो आपने होमवर्क ले लिया होगा, नोट्स भी ले लिए होंगे। 13th लेक्चर तक के नोट्स मैं दे चुका हूं। कल का 14th लेक्चर, कल के लेक्चर के नोट्स अब आ जाएंगे और आज के भी आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्री स्पेस और वैक्यूम एक ही बात होती है। किसी ने मुझसे पूछा, ये मैंने इंटीग्रेशन वगैरह करके दिखाया आपको पूरा का पूरा। और ये मैंने आपसे बोला था कि एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर भी करनी है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर भी करनी है। यार कैसे करोगे तुम इतने सवाल? और कुछ लोग क्वेश्चन बैंक भी मांग रहे हैं कि सर क्वेश्चन बैंक दे दो, क्वेश्चन की शीट दे दो। तुम लोग इतने सवाल कर लोगे? मुझसे तो नहीं होंगे कि मुझे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी करने हैं, एचसीवी के सवाल भी करने हैं, मुझे इरडो के भी करने हैं, और अपना जो मॉड्यूल दिया हुआ उसका भी होमवर्क करना है। भाई कौन है ऐसा जो इतने सवाल करने के बाद भी और शीट मांग रहा है? तो टेलीग्राम नहीं चलता है तो क्या करें? अच्छा, यार अपने घर में किसी के नंबर पे टेलीग्राम चला लो, मुझे ऐड कर लो, पापा के फोन में चला लो, एक बार को तो देख ही लो ना। सर एग्जाम्पलर का तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। नहीं, कुछ लोग मुझे शीट बोल रहे थे कि दे दो। भाई ये फालतू के काम क्यों करवाने? मुझे कोई कंपटीशन थोड़ी है किसी से। पहले तुम लोग इतना कर लो, यही बहुत है। और ये करोगे तो सिलेक्शन होगा, आलतू फालतू की शीट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, टाइम ही पास होगा बस। सच्ची बोल रहा हूं, टाइम ही पास होगा बस। ओके, तो मैंने इसमें कुछ टेलीग्राम का वो भी दिया था क्या, लिंक विंक? अच्छा ये सवाल करें, ये टेलीग्राम का लिंक है अपना, ठीक है ना, इस लिंक पे जुड़ जाओ। बहुत सारे लोग जुड़ गए 2-3 दिन में, कितने हजारों, 600-700 लोग बढ़ गए इस पे लास्ट 2-3 दिन में ही। हाँ सर, जिम जाते हो आप ना? यार मैं भाई कभी जिम नहीं गया। मेरी दिली इच्छा तो होती है जिम जाने की, पर मैं जाता नहीं हूं, जा नहीं पाया। तो ये अब फालतू की चीजें मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना, होमवर्क में। और ये चीज अब यहां से हम इधर उधर ले जाते हैं, इनको एक दो को रेफरेंस के लिए रख लेते हैं। चलो ये वाला ले लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये वाला हटा लेते हैं। ओके, ठीक, अब भाई शुरू करते हैं ना आज का काम। चलो आप लोग मुझे ये बताओ, ठीक है ना, अब भी जो मैं सवाल दूंगा उसमें आपको कसम है सच ही बोलोगे। कसम है किसकी? ऑल इंडिया रैंक की। आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक की कसम है। ओनली ट्रुथ, केवल सच बोलना है, ठीक है ना। और मस्ट है, बोलना भी जरूर है, मस्ट है, ठीक है। आप बस मुझे ये बता दो कि जो मैंने एचसीवी में होमवर्क दिया हुआ है, कहां सा, 1 से लेके 45 तक का एचसीवी का होमवर्क है ना, होमवर्क फ्रॉम एचसीवी 1 से 45 तक का, कितने कितने लोगों ने ट्राई कर लिया, कंप्लीट ये, ठीक है, कितने लोगों ने ट्राई कर लिया कंप्लीट, ठीक है। चलो, अगर आपका आंसर यस है तो ये, नो है तो नो लगाओ, यस और नो का है। कितने लोगों ने 1 से 45, वैसे मैंने 52 तक का दिया है, बस मैं 45 तक का पूछ रहा हूं। और ऑल इंडिया रैंक की कसम है, केवल सच बोलोगे और जरूर बोलोगे, जरूर बोलोगे, ठीक है ना। कितने लोग हैं जिन्होंने कर लिया, यस और नो? ये लो, ट्राई करने की बात कर रहा हूं, आंसर आना आना अलग बात है, ट्राई करने की बात, ये लो। चलो बता दो मुझे फटाफट।
ट्राई करने की बात कर रहा हूं बस मैं। पैंतालीस तक, 1 से 45 तक, 5 ± 5 सवाल और कर लो, ये लो +- 5 और कर लो, 40 तक भी कर लिया हुआ तो भी कर लो। पोल स्टार्ट कर देता हूं मैं। पोल स्टार्ट क्यों नहीं करता यार, क्या बिल्कुल अनपढ़ों वाली हरकतें करता रहता हूं मैं यहां। हम्म। जिसने +- 5 भी कर रखे ना वो भी यस ही लगाना, पॉजिटिवली वोट करना, पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्लास की हालत पता चलेगी ना, समझ में आ जाएगा कि लोग कम क्यों हैं ज्यादा क्यों हैं। 100% ईमानदारी से भाई, कसम है ऑल इंडिया रैंक की, केवल सच ही बोलना है और मस्ट है। चलो देखते हैं भाई, हो गया, रिजल्ट देखते हैं। 31.4% लोगों ने कर लिया, ओके। 68.6% लोगों ने नहीं किया। ये बैच की सही हालत है, ये एक्चुअल में सही हो सकती है, हालांकि इसमें भी कुछ ऐसे हैं कि पूरा नहीं हुआ होगा। ठीक, दिस इज नॉट गुड, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर ये लोग जो इतने लोग हैं इनमें से मान लेता हूं कि कुछ लोग नए हैं बैच में, थोड़ा लेट ज्वाइन किया है कुछ भी, बट ट्राई करना तो उनका भी धर्म बनता है, ट्राई करना तो उनका भी धर्म बनता है। कोई यहां पे कथा थोड़ी ही चल रही है कि यहां पे आके बैठ गए, कथा सुनी और निकल लिए। भाई होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, बिना होमवर्क के सिलेक्शन नहीं होगा। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, मैंने पहले भी बताई है, पहले भी बताई, किसी बहुत बड़े टीचर ने यह बोला है कि अगर आप होमवर्क नहीं कर सकते, अगर आप होमवर्क नहीं कर सकते, आपको पता है कि आप इसका होमवर्क नहीं कर पाओगे, तो वो लेक्चर भी, वो जो लेक्चर है वो भी मत देखो, वो लेक्चर जो है ना वो भी मत देखो, अगर आप उसका होमवर्क नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। उसको तब देखना आप जब आप होमवर्क कर पाओ। क्यों? क्योंकि लेक्चर देखा और होमवर्क नहीं किया तो वो लेक्चर बेकार, आपने अपना समय खराब कर दिया, आपने अपना समय खराब कर लिया। चाहे आपको सब पता चल गया तब भी आपका समय खराब हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वो होमवर्क तो किया ही नहीं उससे रिलेटेड। तो भाई ये सब मत करो तुम लोग, कुछ नहीं होता ऐसे ही पढ़ने से। आराम से घर पे चिल मारो, आराम करो, कुछ दुकान उकान कर लो, ठीक है ना, कुछ पान वान का खोखा या स्कूटर स्कूटर सुधारना सीख लो, आगे बहुत डिमांड है इनकी, लाइफ में बहुत डिमांड है उनकी। प्लम्बर व्लम्बर का आजकल कितने सारी रीलें बन रही हैं कि प्लम्बर के काम की बहुत डिमांड होगी और इसकी बहुत डिमांड होगी। भाई ये सब नहीं चलेगा ऐसे, अगर आप ट्राई नहीं, वो भी HCV ट्राई नहीं कर रहे इरडो का, तो तुम क्या करोगे? ठीक, मॉड्यूल का होमवर्क दिए 5 दिन हो गए मुझे, ठीक है, मॉड्यूल का होमवर्क दिए 5 दिन हो गए, 4 दिन तो हो ही गए होंगे, ठीक है ना। अब ठीक है ना, ये मैं मॉड्यूल की बात कर रहा हूं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मॉड्यूल की। मॉड्यूल, मॉड्यूल के मैं बस कह रहा हूं कि लगभग 20 क्वेश्चन, केवल अप्रोक्स अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन कितने लोगों ने ट्राई कर लिए हैं, ठीक है ना। ये आपको यस और नो में ही आंसर देना है, और अगेन आपको कसम है, फिर से सच ही बोलोगे आप। मैं केवल मॉड्यूल की बात कर रहा हूं कि मॉड्यूल, ठीक है ना, कितने लोगों ने ट्राई कर लिया। बहाना मैं नहीं जानता,
बहाना का मैं नहीं जानता, ठीक है ना। मुझे तो बस ये बता दो तुम में से मॉड्यूल कितने लोगों ने कर लिया, ये लो। ठीक, जिसने अप्रोक्सीमेटली 20 सवाल कर लिए, 20 या 20+ क्वेश्चन कर रखे हैं, वो यस लगा लो बस। और झूठ मत बोलना, कसम है आपको ऑल इंडिया रैंक की, मुझे कुछ नाम नहीं, मुझे तो सही हालत चाहिए क्या चल रहा है, ठीक है ना भाई। बहाने तो बहुत हैं, कोई बात नहीं, मॉड्यूल नहीं है कोई बात नहीं, बहाने बहुत हैं। बाद में कहानियां सुनाना ना बच्चों बच्चों को जो है, कि देखो मेरे पास मॉड्यूल भी नहीं हुआ करता था बेटा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, ठीक है ना। मैं एचसीवी खरीद नहीं पाता था, मैं इतना गरीब था, इसलिए बेटा मैं आज कुछ नहीं कर पाया। मैं तुम लोगों को भी एचसीवी नहीं खरीद के दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद नहीं खरीद पाया। भाई बहुत कहानियां है सुनाने को, कर लो जो करना है। ये लो रिजल्ट देखते हैं। 23% लोग, अरे तेरी गजब भाई साहब, 23% लोग ये हैं और 77% ये हैं। मॉड्यूल में तो कतई गजब मचा रखा है, ठीक है। मैंने केवल ट्राई करने की बात की है, आंसर निकले या ना निकले वो तो ऊपर वाले के, आधों के आंसर तो मुझसे नहीं निकलते, तुम लोगों से तो क्या निकलेंगे, बस ट्राई करना था ना। ये रहा। कोई फायदा नहीं है भाई, ये लोगों को मैं बोल रहा हूं, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, मत करो क्लास, अरे टाइम खराब मत करो, कुछ और कर लो ना। इन लेक्चर को तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो ना, तो भाई तब देखना जब आपके पास होमवर्क करने का टाइम हो, उससे पहले देखना। और बहुत पॉजिटिवली बोल रहा हूं, मत देखो। अगर तुम्हारे पास होमवर्क करने का टाइम नहीं है तो भाई लेक्चर देख के टाइम वेस्ट मत करो, बहानेबाजी मत करो। दिस इज कॉल्ड एज फेक स्टडी, इसको बोलते हैं फेक स्टडी। ये होती है दिखावटी फेक स्टडी। अगर आप होमवर्क नहीं कर सकते तो दैट इज नोन एज फेक स्टडी, वो टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा तो तुम आराम कर लो, घर में मम्मी की मदद कर दो, खाना वाना बनाने में, रोटी बनाने में कर दो, ठीक है ना। चावल वावल उबाल लो, घर के किसी काम में हाथ बटा दो उनका बेचारों का, वो कर लो। पर लेक्चर मत देखो अगर तुम होमवर्क नहीं कर सकते तो, बिल्कुल पॉजिटिव एडवाइस है मेरी, भाई लेक्चर मत देखो तुम अगर होमवर्क नहीं कर सकते तो। क्यों? क्योंकि जेई में सिलेक्शन, जेई जो है ना इसमें सिलेक्शन विदाउट होमवर्क, विदाउट होमवर्क नॉट पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। जेई में सिलेक्शन, जेई में सिलेक्शन बिना होमवर्क किए पॉसिबल ही नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं मैं। भाई मैं इतने क्वेश्चन किया करता था, इतने क्वेश्चन किया करता था, पता लास्ट में क्वेश्चन खत्म हो गए थे। मैं ढूंढा करता था कहीं से ऐसे क्वेश्चन मिल जाए मुझे जो मैं कर लूं अच्छे अच्छे, मेरा और लेवल बढ़ जाए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो लास्ट में आते हैं, ठीक है ना, मतलब जो लास्ट में आते आते जिनका सिलेक्शन होता है उनके पास क्वेश्चन खत्म हो जाती है। सर सबसे बड़ी वजह स्कूल है, आई अंडरस्टैंड बेटा, आई अंडरस्टैंड, स्कूल सबसे बड़ी वजह है, इसलिए तो बोल रहा हूं एक पेपर पे क्वेश्चन लिख के प्रिंट आउट निकाल के स्कूल ले जाया करो, वहां बैठ के ही सॉल्व कर लो ना उसको, उसी पे ही। और अलग से रफ शीट क्यों ले जा रहे हो? जिस पेपर पे क्वेश्चन लेगा उसी पेपर पे सॉल्व करो, वहीं पे घुचड़ मुचड़ करके गंदगी फैला के वहीं पे सॉल्व करो, पर करो उसको, करो आप, मजा आएगा, लाइफ एकदम बेहतरीन हो जाएगी अगर हर टाइम सवाल करते रहे, पढ़ते रहे। छोटे छोटे समय को भी गया भाई साहब, सीधे डायरेक्ट कहीं पे बेहतरीन वाला पैकेज लगेगा, सीधे बड़े अफसर ही बनोगे तुम अगर इतना काम कर लिया तो। स्कूल में जाना पड़ रहा है मानता हूं मैं, तो भाई एक प्रिंट आउट निकाल लो। अब तुम लोगों को सर प्रिंटर नहीं है तो भाई इतनी समस्याएं हैं, इतनी दिक्कत है तुम्हारे साथ, तो ठीक है कोई बात नहीं, जिनके साथ दिक्कत समस्याएं होती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, मैं तो बता रहा हूं। अगर आप होमवर्क का प्रिंट आउट निकाल के स्कूल नहीं ले जा सकते या होमवर्क वाली शीट स्कूल नहीं ले जा सकते तो भाई दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम सबके सामने आती है। उधार ले लो किसी से 10,000 रुपए, 5,000 उधार ले लो, प्रिंटर ले लो, 1,500 का प्रिंटर आता है यार। 6-7 महीने ही तो बचे, कितना दिन बच रहा है तुम्हारे जेई में? मुझे जरा गिन के बताना कितने दिन बच रहे हैं, गिनना जरा कितने दिन बच रहे हैं, ठीक है ना। 20 जनवरी को 2027 को जेई मेंस होगा, जेई मेंस का
फर्स्ट अटेम्प्ट होगा भाई, 6 महीने हैं बस। कितने हैं? 6 महीने, 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए तो काम करना है, ले लो यार भाई। कुछ करके अपने आप को, इन बहानेबाजी को मेरे सामने तो मत लाया करो तुम लोग कि सर ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। भाई ये बहानेबाजी कुछ नहीं होती, मैं नहीं मानता इन चीजों को कि सर ये दिक्कत वो दिक्कत। पीडब्ल्यू पे इतने सारे पीडीएफ पड़ी हुई है, एचसीवी की पीडीएफ पड़ी हुई है पीडब्ल्यू के ऐप पे, इरडो की पीडीएफ भी पड़ी होगी कहीं ना कहीं। टेलीग्राम पे क्या नहीं मिल जाता यार। मत बनाओ बहाने यार, ये मत बनाओ यार। उसके सामने बना लो ना जो सेलेक्ट ना हुआ हो, जिसने प्रिपरेशन ना की हो, जिसने तैयारी ना की हो। भाई मैंने 2 बार जेई दिया है, ठीक है, मैंने तैयारी की है, मेरे सामने बहाने क्यों बना रहे हो कि सर ये नहीं है, वो नहीं है। मेरी मेरे मेरे टाइम पे जो एचसीवी थी, मैं सेकंड हैंड खरीद के लाया था भाई, मेरे पास भी पैसे की कमी थी, मैंने नहीं ली, नहीं, मैं सेकंड हैंड खरीद के लाया था, पर लाया था क्योंकि उसमें सवाल थे, उसमें मुझे करने को मिलता था सवाल। ईडो लाया था मैं खरीद के सेकंड हैंड, नहीं लाया, आधे दामों में मिल गई थी, आधे से भी कम में मिल गई थी, वो ले आया। यार अगर फाइनेंशियल दिक्कत है, वैसी दिक्कतें भाई करनी तो पड़ेगी ना उनको, वो कोई बहाना थोड़ा ही है। और अब तो पीडीएफ अवेलेबल है यार, थोड़ा सा सर्च करो, मेहनत करो, वो भी कॉन्टेक्ट को यूज करो यार, सीनियर वीनियर से मांगो किसी से। और अगर पीडब्ल्यू के ऐप पे पीडीएफ है और आपने डाउनलोड की, तो आपसे बड़ा अनपढ़ भी कोई नहीं है फिर। अगर पीडब्ल्यू के ऐप पे पीडीएफ मिली है और आपके पास नहीं है, तो आपसे बड़ा इलिटरेट अनपढ़ कोई नहीं है, क्योंकि जो अपने खुद के अवेलेबल रिसोर्सेज यूज नहीं कर पाता। और मैंने डलवाई है पीडीएफ, वो भी नहीं है। तो भाई बहाने मत बनाओ यार, देखो ये सब नहीं चलेगा, ठीक। तो इससे मेरा मन तो थोड़ा सा खराब हुआ है, बट मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, ये बात है तय। मुझे बस यही पिक्चर देखनी थी कि भाई मैं जो इतना होमवर्क गाता रहता हूं, ये कुछ लोग, तुम लोगों को ऐसे ऐसे डायग्राम बना बना के मैं समझा रहा हूं कि देखो बेटा, इधर चार्ज होगा तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर होगा तो इतना। यार इतना समझाने का मेहनत का कुछ फायदा मिल रहा है जब तुम होमवर्क ही नहीं कर रहे हो? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी बहुत काम है अपन को करने को, खूब सारा, ठीक। तो चलो, आज हमने क्या किया था, प्लेन शीट की बात की थी, है ना, और उसके तो फंडे क्लियर हो ही गए थे। और अपना आज कुछ एचसीवी के 1-2 सवाल थे, वो डिस्कस करने थे, ठीक।